हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मनमीत फ्रॉम इंग्लिश हब और आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2, अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 10th। और इस चैप्टर में हम जानेंगे नेल्सन मंडेला के बारे में। दिस इज एक्चुअली एन एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी। व्हाट इज एन ऑटोबायोग्राफी? ऑटोबायोग्राफी इज बेसिकली जब आप अपने बारे में खुद लिखते हैं। तो नेल्सन मंडेला ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया कि इट वाज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कि किस तरह से उन्होंने जब 1994 10th में पे ओथ ली एज द प्रेसिडेंट, तो उससे पहले इट वाज अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उनको 30 इयर्स प्रिजन में काटने पड़े और पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया। सो दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी बेटा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन। ऑब्वियसली वो बताते हैं, है ना, जब उन्होंने ये इनॉग्रेशन किया, जब पहली बार एपैथिड मूवमेंट, एपैथिड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें आप लोगों को अकॉर्डिंग टू योर रेस या कलर आप उनको डोमिनेट करते हो, सप्रेस करते हो। जैसे साउथ अफ्रीका में ज्यादातर लोग काले हैं, बट ब्रिटिशर्स ने जब इसको कॉन्कर कर रखा था तो उन्होंने वहां पे एपैथिड लगा के रखा था। मतलब अगर आप काले हो तो आप निचले हो, एंड यू आर नॉट सपोज टू बी गिवन गुड जॉब्स, या आप किसी भी तरह की बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो। सो दिस इज एन ओकेजन, ओके, जब दुनिया के सारे लोग, हमने कल फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ लिया था, सो आई एम गोइंग टू रीड इट क्विकली। 10th में dawned bright and clear। 10th में की जो सुबह थी, अर्ली मॉर्निंग, dawn इज लाइक अर्ली मॉर्निंग, बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर है वो कहते हैं। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged। besieged मतलब जब आप सराउंड होते हो, तो वो कहते हैं मैं बड़े ही प्लेजेंटली, मतलब ही वॉज हैप्पी कि मैं सराउंडेड था बड़े बड़े डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स के साथ, who were coming to pay their respects before the inauguration। तो इनॉग्रेशन से पहले ही मैं इन लोगों के साथ में था, इन लोगों से घिरा हुआ था, और ये लोग रिस्पेक्ट दिखाने आए थे कि वी ऑल रिस्पेक्ट दिस व्हाट हैज बीन डन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर, ओके, इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन सॉइल पर ये सबसे बड़ी गैदरिंग थी आज तक की। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। यहाँ पे आपका बोर्ड एग्जाम का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि what was the place, कहाँ हुई थी सेरेमनी। So ceremony took place बेटा, please underline in your book, lovely sandstone amphitheater में। और वो कहाँ था? यूनियन बिल्डिंग्स की प्रिटोरिया जगह पे। फॉर डिकेड्स, डिकेड्स मतलब एक डिकेड इज फॉर 10 years, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। यहाँ पे ये जो सीट थी, जो आज एक ब्लैक को मिलने वाली थी, है ना, वो वाइट सुप्रीमेसी की जगह थी, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। बट आज उस जगह पे जहाँ सिर्फ वाइट दिखते थे, वहाँ रेनबो गैदरिंग थी। व्हाई ही इज कॉलिंग इट अ रेनबो गैदरिंग बेटा? बिकॉज हर कंट्री के लोग आए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स के उनके फ्लैग्स हैं, सब कुछ है वहां पर। सो एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन, सारे डिफरेंट नेशंस आए हुए हैं, इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और वो लोग क्यों आए हैं? अनदर 1 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम, प्लीज अंडरलाइन। वो आए हैं फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ व्हाट? फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। पहली डेमोक्रेटिक, जहां पे डेमोक्रेसी मतलब पीपल विल वोट, नॉन रेशियल मतलब अब कोई रेस के अकॉर्डिंग उनको बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करेगा कि तुम काले हो और तुम नहीं बन सकते हो। तो नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन रही है, इसीलिए सब लोग आए हैं टू पे देयर रिस्पेक्ट एंड शो देयर सपोर्ट। सो लेट्स गो अहेड। On that lovely autumn day, now we know that it is autumn, okay, I was accompanied by my daughter Zinani। Please underline, किसके साथ प्रेसिडेंट ओथ लेने गए थे? जिनानी के साथ, अपनी डॉटर के साथ। ऑन द पोडियम सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। वो बने second deputy president बेटा, okay। Then Thabo Mbeki was sworn। फिर Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president, वो second बने और ये
फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट बने, और फिर आई, इट वाज माय टर्न. हु इज माय? माय इज नेल्सन मंडेला. ओके, यस. I pledge to obey and uphold the constitution. और फिर मैंने प्लेज किया कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करूंगा, मैं अपने आप को डिवोट करूंगा पूरी तरफ से वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेट. अब ये उन्होंने बोला था, जितने भी लोग वहां पर आए थे. ओके, he said these lines that time on 10th May. Okay, he said, today all of us do by our presence here confer glory. So we give glory and hope to newborn liberty. जो हमें नई नई लिबर्टी मिली है, फ्रीडम मिली है, हम इसको होप देते हैं. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. और फिर वो अपने बारे में बता रहे हैं कि इतना जो ह्यूमन डिजास्टर हुआ हमारी कंट्री में, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो इतना लंबा चला, मस्ट बी बॉर्न. अब उसमें से जब एक नई सोसाइटी बनती है ना, जो बन रही है आज, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो मैं ऐसा एग्जाम्पल सेट करूंगा कि सारे ह्यूमैनिटी को प्राउड फील होगा, है ना, क्योंकि हमने इतना डिजास्टर झेला है हम लोगों ने. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो. और वो कहते हैं जो हम लोगों को कुछ लोगों ने तो बिल्कुल बाहर करके रखा था, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज. और ये जो एक रेयर प्रिविलेज है, क्योंकि हमसे बहुत सारी कंट्रीज ने नाता तोड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ एपेथिड, टू बी होस्ट. और आज हमको एक रेयर प्रिविलेज मिली है जहां हम होस्ट कर पा रहे हैं कितनी सारी नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. हमारे सॉइल पे लोग आए हैं, है ना. अब काले गोरे का फर्क सबने खत्म कर दिया है. वी थैंक ऑल आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. हम सबको थैंक यू कहते हैं जो दूसरी दूसरी कंट्रीज से लोग आए हैं, फॉर हैविंग come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. और वो कहते हैं कि ये एक कॉमन ये कॉमन जीत है हम सब लोगों के लिए जो यहाँ पे प्रेजेंट है. ये कॉमन विक्ट्री है जस्टिस की. हमें इंसाफ मिला, हमें पीस मिली और ह्यूमन डिग्निटी भी मिली. इट इज सो रॉन्ग कि आप एक इंसान को काले रंग की वजह से एक्सप्लॉइट करो. so that's so bad for humanity. That's so bad for humanity. We have at last achieved our political emancipation. बेटा, what is emancipation? Freedom. आज हमें political freedom मिला है. अब हमारी खुद की गवर्नमेंट होगी, हम लोगों की. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty. और हम वादा करते हैं कि जो हमारे जो लोग हैं जो बॉन्डेज में, पॉवर्टी में पड़े हुए हैं, जिन्होंने डेप्रीवेशन, है ना, इतनी कमियां देखी हैं, सफरिंग देखी है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और अदर डिस्क्रिमिनेशन देखा है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब तुम लड़का हो तुम्हें ज्यादा पैसा, तुम लड़की हो तुम्हें कम पैसा, वॉट किसी भी तरह का. अरे तुम लड़के हो तुम ये कर सकते हो. You know about all these in social, you've studied, right? Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. तो अब कभी ऐसा इस लैंड पे नहीं होगा, हमारी मिट्टी पे ऐसा नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को सप्रेस करेगा, दबाएगा. Never ever again. Okay, that's what he promised. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. और वो कहते हैं कि अब कभी ऐसा नहीं होगा, है ना. अब सूरज को चमकने दो और ये जो ह्यूमन अचीवमेंट हम सबको मिली है, हम सबकी विक्ट्री है इसमें. और अब फ्रीडम रिन करेगा, मतलब फ्रीडम विल चलेगा. That's what is freedom rin. Rin मतलब राजगद्दी पे राज करेगा, तो that's freedom राज करेगा. Now let's continue. We'll do the questions afterwards. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो यूनियन बिल्डिंग के ऊपर जहां पर हो रहा था, बड़ा ही स्पेक्टेकुलर इम्प्रेसिव डिस्प्ले हुआ. हमारे यहाँ पर भी होता है, सारे जेट्स जो होते हैं पीछे से धुआं निकालते हैं कलरफुल, कभी वो फ्लैग बनाते हैं इंडिया का, उसी तरह से उन्होंने भी कुछ इम्प्रेसिव डिस्प्ले किया.
which was very attractive. It was not only a display of pinpoint precision and military force, बहुत ही perfect military force का display नहीं था, बल्कि a demonstration of the military's loyalty to democracy. अब इस बात को समझना, यहाँ पे मिलिट्री परफेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रही थी कि सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वो लॉयल्टी भी दिखा रही थी, क्योंकि अभी तक मिलिट्री उन लोगों की थी वाइट्स की, वाइट रूल कर रहे थे, तो इन काले लोगों के साथ बुरा व्यवहार हो रहा था, तो अब वो मिलिट्री इनको दिखा रही है कि अब हम लॉयल हैं आपके, टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, और उनके पूरे जो कपड़े हैं उन पे बढ़िया बढ़िया ribbons और सारे medals चमक रहे हैं, saluted me, और वो सारे लोगों ने मुझे सैल्यूट किया, पुलिस के और जो जनरल्स थे मिलिट्री के, एंड pledged their loyalty, और उन्होंने लॉयल रहने की मेरे साथ कस्में खाई. नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, और वो कहते हैं कुछ सालों पहले की बात है, मुझे वो भूला नहीं है, दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, तो ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, बल्कि मुझे अरेस्ट करते. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. फिर उन्होंने साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स छोड़े, है ना, उस प्लेन ने. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems. Now this is a board exam question, very important. दो national anthems क्यों गाए गए? Two national anthems क्यों गाए? मैम एक वाइट्स का था और एक ब्लैक्स का था, तो दोनों को साथ में गाए थे. And the vision of whites singing Nkosi Skilel, Africa, and blacks singing D-Stem, the old anthem of the Republic. Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. Despise मतलब they used to hate ना, जो blacks वाला था आज तक तो वो hate कर रहे थे, तो उनको वो words भी याद नहीं थे, क्योंकि आज तक वो उसको hate कर रहे थे, despise कर रहे थे. They would soon know the words by heart, मगर अब उनको वो words याद करने पड़ेंगे. Okay, they don't have any choice. Despise means hate better. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. तो मैं बहुत भावुक हो गया, इमोशन से भरा हुआ था हिस्ट्री याद करके. कुछ यार ऑब्वियसली पुरानी चीजें उनको याद आ रही होगी आज जब वो जीत महसूस कर रहे थे उस दिन. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, वो कहते हैं पहला जो डिकेड था 20th सेंचुरी का, है ना, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, मेरे birth से पहले, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. तो उन्हीं लोगों ने, जो लोग गोरे थे और वहां अफ्रीका में रह रहे थे, उन लोगों ने ये सिस्टम निकाला था 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में, है ना, उन लोगों ने ये सिस्टम निकाल के गोरे और कालों के बीच में भेदभाव शुरू किया. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. और इसको वर्ल्ड आज तक कहता है कि सबसे हार्श सोसाइटी बनी थी, ये जो इन्होंने अपने ही लोगों के साथ किया. गोरे जो लोग थे उनको अलग स्थान दे दिया ओन कंट्री में, और जो काले लोग थे उनको अलग स्थान दे दिया. Now in the last decade of 20th century, मतलब शुरू के डिके से 20th century के लास्ट डिके ऑफ 20th century 1994 एंड आ रहा है, तो यहाँ पे and my own 8th decade as a man, और मेरा खुद मतलब अराउंड 8th decade as a man है, that system had been overturned forever. ये सिस्टम खत्म हो गया and replaced by one that recognized the rights and freedom of all peoples regardless of the color of their skin. तो बेटा इट्स नॉट दैट ओनली ब्रिटिशर्स या गोरे लोग ही ये सब कर रहे थे, साउथ अफ्रीका के जो खुद के लोग थे, वहीं के गोरे लोग, वो भी यही सिस्टम कर रहे थे, और उन्होंने ही ये सिस्टम बनाया था फर्स्ट प्लेस में. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people.
people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. और कितने लोग मेरे साथ जिन्होंने ये स्ट्रगल किया वो मर गए बेटा, है ना. आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स. तो वो कहते हैं मैं जो हूँ, मैं सम हूँ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स का हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले सैक्रिफाइस कर दिया जिन्होंने. आज मुझे महसूस होता है कि मैं उन सब का सम हूँ. ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them. तो what pained him? तो उनको ये पेन होता है कि आज जब जीत उन्हें मिली है तो बहुत सारे लोग जो इस जर्नी में उनके साथ थे वो मर गए, है ना, या उन्हें मार दिया गया. And that they were not able to see what their sacrifices had wrought. और क्या उनकी sacrifices ने अचीव किया है. rot means अचीव किया है. तो वो जिंदा ही नहीं है वो सब देखने के लिए, है ना, क्योंकि कितने लोग बेटा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हैं. The policy of apartheid created a deep and lasting wound. वो कहते हैं हमको बहुत ही deep और lasting wound मिला है, चोट मिली है in my country and my people, मेरी country को और मेरे लोगों को. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. और हमें generations तो नहीं लगेंगी मगर काफी साल लगेंगे उबरने के लिए, इस दुख को भुलाने के लिए. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. वो कहता है ये जो ब्रुटैलिटी हुई हमारे साथ, इतना ब्रूटल मतलब इतनी क्रुएलिटी हुई हम लोगों के साथ, हमें इतना ऑप्रेस किया, उसमें एक और बात हुई जिसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता है. और वो क्या बात थी? That was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Luthulus, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subukwas of our time. वो कहता है बड़े ग्रेट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन ये लोग भी हमें इसी वजह से मिले. ये सब प्रोमिनेंट नेम्स हैं इन द स्ट्रगल अगेंस्ट एपैथेट. ये सारे लोग हमको इसी वजह से मिले कि हमारे साथ क्रुएलिटी हुई. They were the people of courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. और ऐसे हिम्मत, ऐसी समझदारी और इतने जनरस मतलब पैसा उन्होंने पानी की तरह शायद बहाया होगा लोगों की मदद करने के लिए. Perhaps it requires such depths of oppressions to create such heights of character. वो कहते हैं कि इतना क्रुएलिटी, हाइट्स ऑफ क्रुएलिटी ने ऐसे लोग पैदा किए बेटा. My country is rich in the minerals and gems. हमको पता है साउथ अफ्रीका मीन्स प्लेस ऑफ डायमंड्स. तो हमारे पास कहते हैं मिनरल्स और जेम्स हैं that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people. But मेरे लिए हमारी सबसे greatest wealth है ना, वो हमारे लोग हैं. नो डाउट हमारे जो मिट्टी है उसके नीचे हजारों और करोड़ों एंड वेरी एक्सपेंसिव जूल्स और मिनरल्स हैं, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स. तो हमारे जो प्योरेस्ट डायमंड्स है ना उससे भी ज्यादा कीमती मेरे लिए मेरे लोग हैं. वो कहते हैं it is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और इन comrades mean people who stood there and fought. उनसे मैंने courage सीखी. Time and again I've seen men and women risk and give their lives for an idea. वो कहते हैं जरा सा आइडिया उन्हें मिलता था कि हम इस तरह से एपेथेट को हटा सकते हैं, क्रुएलिटी से फाइट कर सकते हैं. उन्होंने अपनी जानें खत्म कर दी. They have sacrificed their lives, चाहे आदमी हो चाहे औरत. I've seen men stand up to attacks and tortured without breaking. कितने ही ज्यादा टॉर्चर किए गए कि तुम छोड़ दो, है ना. और मैंने देखा इतना उनमें हिम्मत थी कि वो ब्रेक नहीं हुए. आपको मालूम ही है 3rd डिग्री टॉर्चर्स, नेल्स निकाल देते हैं बहुत ही बुरी तरह से, कांटों पर, व्हाटएवर सरिया जिंदा लोगों की आंखों में डाल देना, काइंड ऑफ डिफरेंट टॉर्चर्स. बट कहते हैं नेल्सन मंडेला, मैंने देखा है उन्हें ब्रेक नहीं हुए वो लोग. सोचो उनकी क्या हिम्मत थी. showing a strength and resilience that defies the imagination. कहते हैं आप इमेजिन नहीं कर सकते the kind of strength I have seen in resilience मतलब एक बार टूट जाना और फिर खड़े हो जाना कि नहीं करो तुम,
We are ready, but we will not give up. That is resilience. I learned that courage was not the absence of fear. और वो कहते हैं मैंने ये सीखा कि courage का मतलब ये नहीं था कि डर नहीं होता इन लोगों को, but the triumph over it. मगर डर को जीतना, triumph is victory over it. The brave man is not he who does not feel afraid. Brave वो नहीं है जिसको कभी डर नहीं लगा, मगर वो इंसान है who conquers that fear. No one is born hating another person. Now, another board exam question जो पूछते हैं that इंसानियत क्या है, नॉर्मल नेचुरल हमें क्या मिलता है? नफरत नहीं मिलती है बेटा, हम बॉर्न नहीं होते हैं एक दूसरे को हेट करते हुए बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन. आप एक छोटे बच्चे को देखो जिसको रंग रूप का आइडिया नहीं है, वो किसी भी को किस करेगा. ही विल लव एवरीबडी और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन. पीपल मस्ट लर्न टू हेट. लोग हेट्रेड सीखते हैं. And if they cannot learn to hate, they can be taught to love. वो कहते हैं अगर आप hatred ना सिखाओ ना, तो आप उनको सिखाओ love. And for love comes more naturally to human heart. और ये जो हमारा human heart है ना, love naturally भी आता है. ये सिखाना ज़्यादा easy है. आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. hatred सिखाने में मेहनत करनी पड़ेगी. Many times आपकी लाइफ में भी होगा, आपको किसी से नफरत होगी और फिर आप कुछ टाइम बाद बोलोगे अरे जाने दो, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है ह्यूमैनिटी की. ह्यूमैनिटी की नेचुरल इंस्टिंक्ट है ह्यूमंस की कि हम प्यार करते हैं. ओके, लव हमको नेचुरली आता है. इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, वो कहते हैं सबसे बुरे टाइम में मेरे प्रिजन में, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश टू आवर लिमिट्स. ऐसा नहीं है कि नेल्सन मंडेला डिड नॉट गो थ्रू, ही आल्सो वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स. तो जब हमारे को लिमिट्स तक हमें पुश किया जाता था, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. तो मुझे गार्ड्स की आंखों में भी दिखता था, perhaps just for a second, जिसको ऑर्डर दिया गया है, जो कुछ नहीं कर सकता, उसको ऑर्डर फॉलो करना है कि हमें टॉर्चर करना है. उसकी आंखों पे भी मुझे दर्द दिखता था, भले ही सेकंड्स के लिए दिखता था, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी एंड कीप मी गोइंग. पर वो जब मैं देखता था तो मुझे वो हिम्मत देता था कि मैं और सहूं. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. Man की goodness बेटा एक आग की तरह है जो अंदर छुप सकती है बट बुझ नहीं सकती है, आप खत्म नहीं कर सकते. Now, very important board exam question. According to Nelson Mandela, what were the twin obligations? Every man has twin obligations. ये board exam में आता ही आता है. You have to learn this. In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. वो कहते हैं एक ऑब्लिगेशन है अपनी फैमिली की तरफ, ठीक है, और दूसरी ऑब्लिगेशन है अपने लोगों और अपनी कंट्री की तरफ, ठीक है. तो ये दो ट्विन ऑब्लिगेशंस है ही है हर इंसान की. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations. Normal human society में, आप ये obligations को पूरा कर पाते हो according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, but कहते हैं South Africa जैसी country में हमारे लिए almost impossible था for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. हमें पूरा करने का इजाजत ही नहीं थी. हम अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों के लिए नहीं कर सकते चीजें, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं कर सकते, हम अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. अगर मैं एक human being, मेरे रंग का आदमी, अगर एक इंसान की तरह भी जीवन मांग रहा होता है ना, तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी. तुम कोशिश नहीं कर सकते अपने फैमिली को हेल्प करने का, तुम्हें पनिश किया जाएगा, आइसोलेट करेगा, अकेले फेंक दिया जाएगा. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family. अगर तुमने किसी और इंसान की मदद की जो काला है और तुम भी काले हो, तो तुम्हें तुम्हारी फैमिली से घसीट के अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें तुम्हारे घर से अलग कर दिया जाता था और तुम्हें फोर्स किया जाता था लिव अपार्ट, और तुम अकेले जियोगे अब जीवन, आइसोलेटेड विदाउट एनीबडी. अगर तुमने ये हिम्मत की किसी की मदद की. A twilight existence of secrecy and rebellion.
और इससे आपके अंदर क्या आएगा बेटा, व्हाट विल यू गेट, है ना, यू विल बिकम अ रिबेल, है ना। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, कहता है मैंने अपनी फैमिली से ऊपर लोगों को नहीं रखा था पहले जब मैं पैदा हुआ, है ना, इट वॉज नॉट लाइक दैट। I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे तो अलाउड ही नहीं है कि मैं एक बेटा, एक पति, है ना, या एक फादर बन के कुछ भी कर सकता हूँ अपनी फैमिली की, मुझे अलाउड ही नहीं है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री। तो कहते तब मैंने रियलाइज किया और मैंने ये फाइट स्टार्ट की। मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरे में वो हंगर नहीं थी कुछ भी चीज फ्रीडम की, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं हमें क्या पता, है ना। आई वॉज बॉर्न फ्री, मेरे हिसाब से मैं फ्री बॉर्न हुआ था, जैसे हर बच्चा पैदा होता है, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना भी मैं जान सकता था, फ्री टू रन इन द फील्ड। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम की नेल्सन मंडेला के लिए फ्रीडम क्या था as a student, yeah, as a young man. So he was free, he thought he is free in every way he could, free to run in the fields near my mother's hut, मम्मी के घर के पास यहाँ वहाँ आराम से घूम सकता था, free to swim in the clear stream, है ना, नहरों झरनों में स्विम कर सकता था, कोई रोकने वाला नहीं, that ran through my village, free to roast millies under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls. बुल्स मतलब ये जो होते हैं गाय भैंसों के ऊपर बैठ के घूमना, ये सब फ्रीडम था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, जब तक मैंने अपने पापा की बात मानी और अपनी ट्राइब की कस्टम्स मानी, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, है ना, मुझे कुछ एहसास ही नहीं हुआ, सब कुछ मेरे लिए ठीक था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और फिर एक दिन मुझे एहसास हुआ कि ये जो बचपन में जब मैं लड़का था, जिस फ्रीडम को मैं सोचता था फ्रीडम है, वो एक इल्यूजन है, समथिंग दैट इज नॉट ट्रू, मुझे लगता है बट वो सच नहीं है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, मेरी फ्रीडम तो मेरे पैदा होने से पहले ही जा चुकी है, that I began to hunger for it, तब जाके मेरे में भूख जगी फ्रीडम पाने की। At first, this is important, please underline, at first as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedoms of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose. तो as a student, एक बच्चा क्या चाहता है, वो चाहता था कि मैं घूमूं, रात को लेट आऊं, है ना, और कहीं पे भी जाऊं जहां मेरा मन करे, तो ये सब मुझे मिलता था। मगर लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई अर्नड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम, तब मुझे रियलाइज हुआ कि बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए, है ना, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, ताकि मैं अपनी मर्जी से शादी करूं, है ना, जब मैं एक यंग मैन बना, अपनी मर्जी का अर्न करूं, मतलब काम करूं, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और ये फ्रीडम मेरी कोई रोक नहीं सकता। मगर ये सब चीजें होने के बाद अब मैं और बड़ा हुआ, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. फिर मैंने रियलाइज किया कि हम में से तो कोई फ्री है ही नहीं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, सिर्फ मेरी फ्रीडम को कम नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन who looked like I did, who looked like मतलब जो मेरे जैसा दिखता था, काला था, उन सब की फ्रीडम रुकी हुई थी। भाई अब आप बड़े आदमी हो गए, आपको आसपास दिख रही हैं चीजें, आप समझ सकते हो कि यार मेरे साथ ही हो रहा है, और मेरे जैसे काले लोगों के साथ हो रहा है, गोरों के साथ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। That is when I joined the African National Congress. So another important question, when did Nelson Mandela join African National Congress? When he realized कि उनके जैसे रंग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। That is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom, सिर्फ मेरी खुद की फ्रीडम नहीं बल्कि एक बड़ी फ्रीडम बनी ऑफ माय पीपल, मेरे जैसे लोगों के लिए भी मुझे आज़ादी चाहिए थी।
It was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. और इसी चीज ने एक डरपोक यंग आदमी को, डरे हुए यंग आदमी को बोल्ड आदमी बना दिया. मुझे अपने और अपने जैसे लोगों के लिए इज्जत चाहिए थी, डिग्निटी चाहिए थी, रिस्पेक्ट चाहिए थी, जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए. That drove a law-abiding attorney to become a criminal. और लॉ के सामने मैं ऐसे क्रिमिनल बन गया. लोगों ने मुझे क्रिमिनल मान लिया उस गवर्नमेंट ने. That turned a family-loving husband into a man without a home. और मैं जो एक फैमिली लविंग हस्बैंड था, मैं अपने बच्चों से, अपने होम से प्यार करता था, मुझे फोर्स किया गया लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ monk. Monk is basically जो शादी नहीं करते हैं, वैसे मैंने अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मुझे मजबूर किया गया जब मैंने फ्रीडम मांगी. I am no more virtuous or self sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms. कहते हैं मुझे छोटी छोटी फ्रीडम भी नहीं मिलती थी. I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on anyone on my people were the chains on all of them. और मैंने इस चीज को रियलाइज किया. I started fighting for everyone like me. और सिर्फ एक के ऊपर अगर चेन है तो मैंने बोला हम सब काले लोगों के ऊपर चेन है एंड वी शुड यूनाइट. और जब वो ये करेंगे तो किसी भी गोरे लोगों को थोड़ी पसंद आएगा. ऑब्वियसली I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. Next board exam question, bacha. Very important. What is Nelson Mandela's theory about oppressor and oppressed? Oppressor वो है जो cruelty करता है बेटा, जो आपके ऊपर हर तरह का जुल्म करता है. और oppressed वो है जिस पे जुल्म होते हैं. तो वो कहते हैं नेल्सन मंडेला कि सिर्फ जो जुल्म करता है ना, उसको भी फ्रीडम चाहिए. आप कुछ लोगों को फोर्स करके ऑर्डर देके उनसे जुल्म करवा रहे हो, है ना, तो उनको भी फ्रीडम चाहिए. दे ऑल्सो वॉन्ट. और उन्हें तो चाहिए ही जिनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं. अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. है ना, जो दूसरों पे जुल्म करता है, ये सब चीजें करता है, उनसे फ्रीडम छीनता है, वो भी प्रिजनर है नफरत का. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस. और वो बिल्कुल बंधा हुआ है उस वो दिमाग से. ही इज लॉक्ड. वो प्रेजुडिस है. प्रेजुडिस मतलब अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. उसके पास कोई रीजन नहीं है, बट उसको बस पता है कि मुझे इनको फोर्स करना है, मुझे इनको टॉर्चर करना है. तो वो भी परेशान है. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम. वो कहते हैं आप, अगर मैं खुद किसी और का फ्रीडम ले रहा हूं तो मैं कैसे फ्री होऊंगा, मुझे कैसा पीस मिलेगा. तुम सोचो, मुझे अपने दिल में तो पता है मैं कितना गलत कर रहा हूं. द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. दोनों से ह्यूमैनिटी छीनी जा रही है. ऑप्रेस्ड से भी ये सब करवा रहे हो आप, या वो जो कर रहा है, और जो ऑप्रेस हो रहा है, दोनों से फ्रीडम छीना जा रहा है बेटा. सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. I hope you understood this chapter very well. Okay, in the next class we are going to do the important question answers I'm going to provide. So there is a link I'm going to share in the description box, and उस link को आप click करके MCQs कर सकते हैं. Okay guys, I hope you like the video. Thank you for watching. Bye. Don't subscribe. No, see, please subscribe my channel. Bye. Don't forget to subscribe. Have a nice day.